प्रणाम सभी को। आजकल आपने देखा होगा लड़कियां जीरो ऑयल डाइट खा रही हैं। जीरो ऑयल, कोई ऑयल नहीं डालती। इस तरह का खाना खा रही हैं जिसमें ऑयल का यूज़ ही नहीं कर रही हैं। मैदे के बने प्रोडक्ट खा रही हैं जिसमें कोई रस ही नहीं होता, कोई ऑयल ही नहीं होता। तो फिर वो रस धातु का निर्माण कैसे करेगा वो फूड? जो प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड आप खा रही हैं, आप ये तो देखिए उससे आहार रस कैसे बनेगा जब उसमें रस ही नहीं है, उसमें ऑयल ही नहीं है, उसमें घी ही नहीं है। तो कैसे कैसे उससे एक अच्छा, एक बहुत बढ़िया सा आहार रस बन के तैयार कैसे होगा? जब रस ही नहीं बनेगा, रस से ही हमारे हॉर्मोन्स बनते हैं। हॉर्मोन्स ही अच्छे कैसे बनेंगे बताइए? और बनेंगे ही क्यों जब आप ऑयल ही नहीं ले रही हैं, डाइटिंग पर चल रही हैं, जीरो ऑयल डाइट ले रही हैं, आहार रस ही नहीं बन रही हैं, बनने का मौका ही नहीं दे रही हैं, तो कैसे बनेगा बताइए? पिज़्ज़ा खा रही हैं, बर्गर खा रही हैं, उनसे पिज़्ज़ा बर्गर से जो मैदे के प्रोडक्ट हैं, इनसे कैसे उससे आहार रस तैयार करेंगे? अगर आपको बोल दिया जाए वही एक ये है मैदे के बने ये प्रोडक्ट हैं, इनसे आप एक अच्छा सा रस निकाल लीजिए, इसमें से कैसे निकलेगा? उसमें से रस, उसमें है ही नहीं रस, उसमें ऑयल ही नहीं है, रस ही नहीं है उसमें। एक बढ़िया रस का निर्माण ही नहीं हो रहा है तो बढ़िया हार्मोन कैसे बनेंगे? बढ़िया हार्मोन नहीं बनेंगे तो बॉडी में हार्मोन का इम्बैलेंस खुद ही खुद हो जाएगा, अपने आप ही हो जाएगा। जब बढ़िया हार्मोन ही नहीं बनेंगे तो इनफर्टिलिटी तो होएगी। जब इनफर्टिलिटी होएगी तो फिर कैसे आजकल के ज़माने में आज हर एक लड़की पीसीओडी, हार्मोन इम्बैलेंस, पीसीओडी, इनफर्टिलिटी, क्यों है ऐसा? क्यों मिलता है देखने के लिए ऐसा? पीसीओडी है, हर लड़की को पूछ लो आप, पीसीओडी है। किसी को देख लो हार्मोन इम्बैलेंस है, शादी हो गई है, बच्चे ही नहीं हो रहे हैं, इनफर्टिलिटी। उनका डाइट देखिए, उनका लाइफस्टाइल देखिए कितना ख़राब है। मैदा खा रहे हैं, सुबह उठ जाते हैं, मैदे से शुरुआत करते हैं। तो तैलम योनि विशोधनम, तैलम योनि विशोधनम, तो तेल को, ऑयल को योनि विशोधनम, योनि की शोधन, योनि का शोधन करने वाला बताया गया। मैक्सिमम जो लड़कियां ऑयल नहीं खा रही हैं, ऑयल फ्री डाइट खा रही हैं, ज़ीरो ऑयल डाइट खा रही हैं, उनमें वात की वृद्धि हो जाती है जब उनके पास ऑयल ही नहीं है। और वात बढ़ने का सबसे ज़्यादा इफेक्ट यूट्रस पर आता है, क्योंकि यूट्रस में जो डिजीज़ होती हैं वो सब वात बढ़ने से होती हैं, सब वातज होती हैं। तो वात दोष को जब आप खुद ही बढ़ा लेंगी तो फिर यूट्रस कैसे वर्क करेगा? उसके अंदर तो वात इतनी ज़्यादा बढ़ा दिया आपने जीरो ऑयल डाइट से, क्योंकि ऑयल का काम क्या रहता है? योनि विशोधन, यूट्रस का शोधन करना। आपने तो उसे ही इम्बैलेंस कर दिया। अब कैसे उसकी शुद्धि होगी टाइम पर जब आप ऑयल ही नहीं ले रही हैं? तो डिस्टर्ब हो गया वो, कैसे अपने प्रॉपर वर्क करेगा? इस तरह तो कभी भी हार्मोन बैलेंस ही नहीं हो पाएंगे जब आप ऑयल नहीं ले रही हैं, आप घी का सेवन नहीं कर रही हैं, आप अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो नहीं कर रही हैं, आप डाइट बढ़िया नहीं ले रही हैं, मैदा ले रही हैं, प्रोसेस्ड फूड ले रही हैं, जंक फूड ले रही हैं। नहीं, इम्पॉसिबल हो जाएगा आपको आपके हार्मोन्स को रेगुलेट करना। तो वात दोष को अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको तेल का सेवन करना होगा। तो तेल वात का नाशक है। वात दोष जो बढ़ जाता है, एक नॉर्मल वात जो हमारी बॉडी में रहती है, अगर उससे अधिक हो जाएगा तो पूरी बॉडी को हिला के रख देगा, परेशान करके रख देगा। तो उस वात को कंट्रोल करने के लिए आपको तेल का सेवन करना होगा। थैंक यू।